की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो आरोप मुक्त किया गया शराब घोटाले को लेकर, उनका क्या सोचना। आपका क्या नाम है? संदीप। हाँ, संदीप वशिष्ठ। कहाँ रहते हैं? मैं चांदनी चौक, दिल्ली। आपका क्या नाम? शुभम पांडे। आप कहाँ रहते हैं? शालीमार बाग से हूँ मैं। आपको पता चला केजरीवाल की खबर कि नहीं? सर मेरे को अभी आपने बताया है तो पता लगा है, अदरवाइज मेरे को नहीं पता था सुबह से। तो ये शराब घोटाले से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो मतलब कुल मिला के 23 लोग थे, सबको निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया। अभी निचली ने किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी किया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो केस गया ही नहीं, शायद मेरी नॉलेज में नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो है। और एक बात बताइए, अब शराब घोटाले से बरी हो जाएंगे और बाकी घोटालों से कैसे बरी हो पाएंगे? घोटालों की तो फहरिस्त तो बहुत लंबी है। जैसे अपना शीश महल घोटाला, वो भी तो घोटालों में काउंट करेंगे ना। ये कहते थे हमने अपने लिए नहीं बनवाया और भी आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, मतलब इन्हें पता था मैं हारूंगा। तो ऐसा आप उसमें क्या बनाते थे जो आपने सेंसर किचन के अंदर सेंसर के गेट लगा दिए? ऐसा आप ऐसा क्या करते थे जो आपने कबोर्ड इतना महंगा लगाया? तो घोटालों की फहरिस्त तो बड़ी लंबी है। अरे ये जो शराब घोटाला है, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसमें सीबीआई ने जो केस किया, जज ने मालूम क्या बोला? नमस्कार, आइए सर। जज ने क्या बोला मालूम है? नहीं मेरे को नहीं पता, मैं कोर्ट में तो था नहीं ना। जज ने बोला कि ये फंसाने की कोशिश। अच्छा, और शीश महल में क्या किसने अरे करी? यार शराब घोटाले का बताओ पहले, अभी इस केस का। भाई साहब एक तो बोलने का तरीका आप सीखिए, आप मेरे से बाइट ले रहे हैं। अरे बाइट क्या ले रहे हैं हम आपसे? ये करें पहले इस पे आप बताइए शराब मैंने घोटाले। क्या बोला? घोटालों की फहरिस्त तो लंबी है ना। एक घोटाला से बरी हुए, कितने घोटालों से बरी हो गए? अब जिससे केस आएगा जिसमें जो होगा, जब सबसे बरी हो जाएंगे तब बरी मानेंगे हम। बरी कहा, अभी आरोप मुक्त हम कह रहे हैं। अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, आरोप मुक्त है ना, तो बाकियों में तो अभी बरी एलिगेशन है ना इनके ऊपर अभी भी। शीश महल भी तो एक घोटाला ही था, चलो शराब घोटाले से बरी हो गए। तो आपको लगता है कि ये केस जो है साजिश थी, एक षड्यंत्र था केजरीवाल के खिलाफ? भाई साहब एक बात बताइए, साजिश होती तो पहली बात, जिस कंपनी को उन्होंने ठेके दिए थे, एक पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूंगा, एक पर्टिकुलर आपने कंपनी को ठेके दिए थे, वो कंपनी दिल्ली एनसीआर दिल्ली के अंदर उसकी शराबी बिकनी बंद हो गई। भाई केस का तो मेरे सारा केस तो अदालत में गया था, सीबीआई को कह दिया, जो बल्कि आईओ के खिलाफ जांच के लिए भी कह दिया कोर्ट ने। हाँ तो ठीक है, अगर वो बरी हैं तो अच्छी बात है। आप बताइए। देखिए, मैं ये आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो देखिए, आरोपों से बोलने के तरीके से अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी मांगते हैं, हमारा तरीका ये है ऐसा। हम मैं कह रहा हूँ, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको आरोप मुक्त किया है तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट नहीं यार, नहीं, मैं कह रहा हूँ लोअर कोई कोर्ट। भी अदालत, देखिए अदालत देखिए सर्वमान्य है, कोई भी अदालत, राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने दिया है उनको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरीके से जो है आगे भी जो सीबीआई जो है आगे भी अपील कर सकती है। बिल्कुल करेगी सीबीआई, उसने सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि सीबीआई आगे भी अपील करे। सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहां पे जाने के बाद जब ये पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बरी हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब था, तो पूरी तरीके से इनको आरोप मुक्त माना जाएगा। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, चलिए हम मान लेते हैं कि केजरीवाल जी पूरी तरीके से आरोप मुक्त है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था। लेकिन अगर यही कोर्टें, यही अदालतें, जब कोई बीजेपी का लीडर होता है या फिर कोई, मतलब जैसे अब मोदी जी हैं, गुजरात दंगों में उनको कोर्ट ने पूरी तरीके से आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन आज भी ये कांग्रेस पार्टी उन पर दंगों का आरोप लगाती है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए लोगों को। तो अगर कोर्ट से जो भी मुक्त होता हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं भी, तो उनको मानना चाहिए पूरी तरीके से ये आदमी आरोप मुक्त है। बहुत से घोटाले ऐसे हैं जिसमें ये लोग आज भी बीजेपी को आरोपित करते हैं और वो अदालतों से पूरी तरीके से आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो वहां पर ये लोग कहते हैं नहीं इन्होंने। तो अभी आप मान रहे हैं कि केजरीवाल आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो आरोप उन पर लगाए थे गलत थे, उनके खिलाफ साजिश हुई, आप ये मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता पूरी तरीके से। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी फिलहाल राज्य रेवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उस आधार पे ये बरी हुई है, लेकिन अभी सीबीआई जो है आगे अपील करेगी हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए आज यही अदालत केजरीवाल को कहीं से आरोपी या कहती है अभी और ट्रायल में आगे, तो आप
तब क्या बोलते? देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा कि निचली अदालतें किसी को पूरी तरीके से बरी कर देती हैं, सब मुक्त कर देती हैं, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट उनको भारी भरकम सजा सुनाता है, उम्र कैद की, 10 साल की। कई ऐसे हत्या के केस हुए हैं, तमाम जो है उसमें बलात्कार के केस हैं, जहाँ पे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को ऊंची सजाएं दी हैं, जबकि निचली कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कभी कभार क्या होता है कि ये मैनिपुलेट उसको कर देते हैं पूरी सबूतों को। हो सकता है कि सबूतों का अभाव रहा हो। सरकार उन्हीं की, एजेंसी उन्हीं की, ईडी उन्हीं की, सीबीआई उन्हीं की। नहीं, इन्होंने सबूतों को, हो सकता है जो साक्ष्य हो, कुछ भी उसको मिटा दिया हो। देखो, मेरा आरोप पूरी तरीके से नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलो इन्होंने, मैं मान लेता हूँ कि ये पूरी तरीके से निर्दोष हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से मैं ये बात नहीं कह सकता जब तक माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको पूरी तरीके से मुक्त ना कर दे, क्योंकि हमारे संविधान में जो अंतिम व्याख्याता है वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम हमारे यहाँ व्याख्या, सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं? हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट है आपका? हमारा सब्जेक्ट जियोग्राफी है। और बस जियोग्राफी है ऑप्शनल में। अब एक ही ऑप्शनल है क्या? हाँ जी, हम ज़्यादातर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो जब तक पूरी तरीके से बरी ना कर दे तब तक आप इनको जो है आप पूरे तरीके से वो नहीं कर सकते, निर्दोष नहीं कर सकते। जी सर, आप बताएं, आपकी भी कुछ राय? आप तो वही मतलब कि शराब घोटाले की ही आज चर्चा सब जगह चल रही है, हर न्यूज चैनल पे जहाँ देखिए वहीं। अरे तो ये खबर हो गई बड़ी ना कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया और उसके बाद वो जेल में इतने दिन रहे, एक डिप्टी सीएम को इतने लंबे समय तक जेल में डाला, और जो कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये फंसाए जाने की बात है। जज ने ये बात कही। दूसरी बात जो और इम्पोर्टेंट है कि जो आईओ था उसके खिलाफ विभागीय जांच की भी बात कही गई, तो ये छोटी बात नहीं है। नहीं, देखिए, मैं इसे छोटी बात नहीं, यदि वो घोटाला नहीं है, ठीक है, तो देश के सामने आना चाहिए। वो अच्छी बात है कि अदालत ने उनको फटकार लगाई है। अब सीबीआई चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में, अब उनकी मतलब वो है, ठीक है, बट वो कहीं भी जाएंगे तो उनको सबूत तो दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ इन्होंने किया हो, तो वो भी तो इनको पता चले ना। सीबीआई का मतलब क्या होता है? कोई साधारण पुलिस थाना तो है नहीं, वो तो अच्छे से जांच करते हैं, मतलब उखाड़ के गड़े हुए चीज़ों को, मुर्दे को लाते हैं। तो उनको यदि लग रहा हो तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, अपना जो भी है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि केजरीवाल को जनता ने नहीं माफ़ किया, ये तो कोर्ट ने माफ़ किया ना। जनता के मन में केजरीवाल उतर चुके हैं, ये आप जान लीजिए। हम यही कहना चाहते थे आपसे कि आप बोलिए जो बोलिए। लोग समझ रहे हैं ना कि नहीं, ये कोर्ट ने बरी कर दिया, चलिए अच्छी बात है। नेता के ऊपर, उसके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं लगा, यदि ईमानदार है तो उसको जरूर कोर्ट ने बरी किया, ये अच्छी बात है, ये उनके व्यक्तित्व के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरह से दिल्ली को चलाए 10 साल चाहे 15 साल से वो थे मुख्यमंत्री, ठीक है, तो कोई खास नहीं परिवर्तन कर सके। और दिल्ली के जनता के मतलब मूड में अब उनके प्रति कोई वो नहीं है कि कोर्ट ने बरी कर दिया तब अब वोटर पूरा जग जाएंगे जी, फिर से केजरीवाल जी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लहर बिल्कुल ख़त्म है उनका, जो पहले था। अब ये भारतीय जनता पार्टी झूठा केस लेके और इनकी लहर को ख़त्म करे, अच्छा जो भी करे। उनके नेता भी तो कभी कभी, अमित शाह भी तो जेल जाने की तैयारी में थे, वो तो तड़ी पारी थे एक तरह से। आप मानते हैं ना, कांग्रेस थी तो तड़ी पारी थे, तो वो लोग भी लड़े, वो लोग भी अपना कोर्ट का सहारा। अमित शाह तो कहते ही है भाई, हमारे ऊपर मुकदमा लगा था, हम लड़े और जीते, और फिर बरी।